अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू की हुई है, जिसको हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया हुआ है। आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे कहते हैं कि एक रेक्टेंगल है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहते हैं कि दो ऐसे इंटीजर्स या दो ऐसे नंबर्स फाइंड करें जिनको अगर हम जमा करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 68 आएगा, और उनको जब हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 22 आएगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि वो दो नंबर जो हैं वो x और y हैं। लेट टू नंबर्स बी x एंड y। ठीक है, दो नंबर्स हम क्या कह देते हैं कि दोनों x और y हैं। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर हम उन दोनों को जमा कर दें x प्लस वाई, अगर इन दोनों नंबर्स को जमा कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 68। लेकिन अगर हम उन दोनों को माइनस कर दें, x माइनस वाई करें, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 22 आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में से उन नंबर्स को फाइंड करेंगे। तो इस तरह अगर हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं, उनको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं कि हम एक इक्वेशन में से, दोनों में से किसी एक वेरिएबल का आंसर निकाल लें किसी दूसरी वेरिएबल में और उसको पुट कर दें दूसरी इक्वेशन में, और फिर वो इक्वेशन जो है सेम वेरिएबल में हो जाएगी और उसमें से आंसर निकाल लेंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि हम इक्वेशन में जो आपके पास वेरिएबल्स हैं इनके कोफिशिएंट्स को सेम कर लें और फिर क्या करें, और साइन के हिसाब से उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें। तो मैं दूसरा तरीका अप्लाई करूँगी। कोफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम है, इनके दोनों के साथ 1 1 है, एक्स के साथ भी और वाई के साथ भी। अब साइन हम देखेंगे, एक्स के साथ दोनों के साथ प्लस प्लस है और यहाँ वाई के साथ क्या है, प्लस है और माइनस है। यहाँ साइन का डिफरेंस है, तो जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। मैं इसको इक्वेशन 1 कह देती हूँ, इसको इक्वेशन 2 कह देती हूँ। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल 68 और x माइनस वाई इक्वल 22। इनको क्या कर देंगे, ऐड। 68 प्लस 22 हमारे पास आ जाएगा 90। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और x प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 2x। ठीक है, तो हमारे पास 2x इक्वल टू 90 आ गया है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। अब ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 90 के साथ। तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 45। ठीक है, अब इस x का ये जो आंसर आया हमारे पास, इसको इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम दूसरी जो वेरिएबल है y, उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं पुट कर देती हूँ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 68 में। यहाँ पर x की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, 45। तो x की जगह आ जाएगा 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब ये 45 इधर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो 68 में से 45 अगर हम निकालें तो हमारे पास आंसर आता है 23। तो हमारे पास दूसरा आंसर क्या है, 23। सो x और y दो ऐसे नंबर्स हैं जिनकी वैल्यूज़ क्या है, 45 और 23। 45 और 23 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आता है, 68 आता है, और माइनस करें तो आंसर 22 आता है। चेक कर लेते हैं। 45 प्लस 23 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 20। 45 प्लस 23 हमारे पास आ जाएगा 68। इसी तरह 45 माइनस 23 अगर हम करें तो हमारे पास आ जाता है 22। तो यही हमारी कंडीशन थी। उन्होंने कहा था कि दोनों को अगर हम ऐड करें तो आंसर 68 आएगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 22 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहते हैं कि लाहौर में जो वेदर है वो गर्म, जो मौसम था वो गर्म था 2024 में, और टीवी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था कि जो दर्जा हरारत है वो 48 डिग्री तक पहुंच चुका था। अब उन्होंने हमसे क्या कहा है कि ये फार्मूला यूज़ करते हुए जो उन्होंने हमें दिया हुआ है फ़ारेनहाइट का, ये हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दिया, सेल्सियस में हमें उन्होंने टेम्परेचर दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि हम इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें। सो फार्मूला दिया हुआ है, टेम्परेचर भी बताया हुआ है 48। सो हम इस फार्मूला में इस टेम्परेचर को पुट करके फ़ारेनहाइट में इसका आंसर निकाल लेंगे। सो फार्मूला है हमारे पास F इज़ इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब टेम्परेचर हमारे पास सेल्सियस में क्या है, 48 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर को हम इसकी जगह पुट कर देंगे।
9/5 मल्टीप्लाई बाई 48 प्लस 32, ठीक है। 9 को 48 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। अब इस 432 को डिवाइड कर देंगे हम 5 के ऊपर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 86.4 प्लस 32। इस 86.4 में हम ऐड कर देंगे 32 को, तो आंसर आ गया है 118.4। तो फ़ारेनहाइट में जो हमारे पास टेम्परेचर आया है वो क्या आया है 118.4। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमसे कहते हैं कि बाप और बेटे की उम्र का जो मजमुआ है अगर हम उनको ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 72 ईयर्स आएगा। 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो बेटे की उम्र की क्या थी, दुगनी थी। 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी ना वो बेटे की उम्र के 2 गुना थी। तो वो कह रहे हैं कि 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। तो इसको हम फाइंड करते हैं। हम कहते हैं कि लेट फादर्स एज इज़ x एंड सन्स एज इज़ y। हम कह देते हैं बाप की उम्र जो है वो x है और बेटे की उम्र क्या है y। तो कंडीशन के मुताबिक अगर हम इन दोनों की एज को ऐड कर दें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर हम बाप और बेटे दोनों की एज को क्या करें ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा 72 ईयर्स, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि 6 साल पहले। अगली कंडीशन है हमारे पास कि 6 साल पहले, मतलब इन दोनों की एज में से अगर हम 6 साल निकाल दें तो जो बाप की उम्र थी ना वो बेटे की उम्र के 2 गुना थी। मतलब दूसरी कंडीशन क्या है कि 6 साल पहले, 6 ईयर अगो, 6 साल पहले अगर हम बाप की उम्र में से भी 6 साल निकाल दें, ठीक है, और बेटे की उम्र में से भी 6 साल निकाल दें, ठीक है, दोनों की उम्र में से हम 6 साल निकालें, क्योंकि 6 साल पहले की कंडीशन दी हुई है कि जो 6 साल पहले बाप की उम्र थी वो बेटे की उम्र की कितनी थी, दुगनी। मतलब बेटे की उम्र को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो क्या आ जाएगी, बाप की उम्र आ जाएगी। इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हम इसमें से बाप और बेटे की एज निकालेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, x - 6, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2y - 2 6 = 12। अब इस y को उठाकर इस साइड पे ले जाएंगे और इस 6 को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा x, ये y इधर ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और ये 6 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। x - 2y = -6, साइन हमेशा कौन सा आता है, बड़ी रकम वाला। तो ये हमारे पास ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब हम वही दूसरा तरीका अपनाएंगे कि हम इनके कोफिशिएंट्स को सेम करके इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करूँगी, x और x का कोफिशिएंट सेम है लेकिन इनके साइंस भी सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट। जब साइंस सेम होंगे तो हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, तो x + y = 72, इसको माइनस कर देंगे, x - 2y = -6। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के क्या करते हैं, साइंस को हम चेंज कर देते हैं। तो x का साइन प्लस है ये माइनस हो जाएगा, इसका साइन माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और इसका साइन भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3y = 72 + 6 आ जाएगा 78। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, y = हमारे पास आ जाएगा 26 ईयर्स। अब y किसकी एज थी, बेटे की एज। तो ये हमारे पास वो उम्र आ गई है जो मौजूदा है, जो अब उसकी एज है। हमें कौन सी चाहिए, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले वाली उम्र चाहिए। तो इसमें से हम 6 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 6 ईयर्स अगो बेटे की उम्र क्या थी, 26 - 6, तो 20 ईयर्स। 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी, 20 साल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ आ गए होंगे। इससे अगली वीडियो में हम इसके जो बाकी 3 सवाल रह गए उनको सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।